हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या सीखेंगे हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या सीखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। चलिए हम लोग देखते हैं। आप समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब, जैसे अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है, यानी कि जो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। चलिए, हमने इस ट्राइंगल को नाम दिया ABC। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, उस भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इसमें समझिए, हमने इसमें से, यानी कि इस वाले एंगल में से या इस वाले में से आप किसी को भी थीटा मान लीजिए। हमने इसको थीटा माना, तो 90 अंश के 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने की जो भुजा होती है, जैसे इसको हमने थीटा माना, तो इस थीटा के सामने की जो भुजा होगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। समझिए, ए क्या है? ए है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और देखिए, अब इसके साथ जो भुजा लगी है, सामने की भुजा तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने का कर्ण हो गया। ये बची हुई भुजा क्या होगी? ये जो BC है क्या होगा? ये BC बेस, यानी कि क्या होता है? आधार। तो चलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो AC स्क्वायर होगा, क्या? जो AC का स्क्वायर होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, वो बराबर किसके होगा? सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि AB स्क्वायर को जोड़ दीजिए आप लोग BC स्क्वायर में, या फिर इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको आप लोग और एक तरीके से लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर। क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अगर आप लोग इसको और रिड्यूस करना चाहते हो, तो इसको और कैसे आप लोग लिख सकते हो? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम लोग कर्ण निकालेंगे। अगर हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालेंगे। अब समझिए, अगर हमें आधार निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें लंब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो लंब का स्क्वायर होगा, ठीक है, लंब का जो स्क्वायर होगा, आप लोग इस वाले फॉर्मूले से लंब का स्क्वायर निकालिए। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, और इस प्लस वाले को इधर लेकर के आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जो लंब का स्क्वायर होगा, जो बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ी वाली भुजा, यानी कि जो कर्ण है,
अगर हम लोग कर्ण के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर घटा देंगे, आधार का स्क्वायर, तो हमें इस तरह से क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें लंब का स्क्वायर मिल जाएगा। और यही सोचिए अगर हमें आधार का स्क्वायर निकालना हो, आधार का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोग बताइए। अब ऐसे कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग घटा देंगे किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। क्या घटाएंगे, लंब का स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यानी कि ये जो बड़ी भुजा होती है, ये जो आप बड़ी भुजा देख रहे हो, इसका जो ये जो बड़ी भुजा होती है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, जैसा कि इसमें कहा गया। चलिए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं। आप समझिए, समझिए जैसे कि हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, इस तरह से हमारे पास इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ठीक है। हमने माना इसका जो हमने माना इसका जो बेस है, आप समझिए ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा कर्ण होता ही है। तो हमने मान लिया जो कर्ण है वो कितना है, 5 है, ठीक है। कर्ण कितना है, 5 है। तो हमने इसको थीटा माना और हमने कहा थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो आप इसको लंब मान लीजिए। और लंब हमने माना कितना है, 4 है। अब हमें यहाँ से आधार स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से आधार की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, आधार, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, आप इस भुजा का स्क्वायर करिए, यानी कि AC का स्क्वायर करिए। इस तरह से आप लोग AC का स्क्वायर करिए। फिर AC का स्क्वायर बराबर किसके होता है, सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो करिए सम ऑफ, यानी कि अगर हम लोग BC का स्क्वायर कर दें प्लस और AB का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर करिए। और BC कितना x है, यहाँ से लिखिए x स्क्वायर, और AB स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू 16, और AC का स्क्वायर है 5, AC का स्क्वायर करेंगे तो 25। और यहाँ से हमारा x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, और आप लोग 25 में से 16 घटाइए, वैल्यू कितनी आएगी 9। और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए हम लोग √9 लिखेंगे, और √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए हमने लिखा कुछ इस तरीके से, हमने लिखा, समझिए हमारे पास A भुजा 7 है, सॉरी हमने लिया A 7 है, A 24 है, ठीक है। A वाली 7 है, A वाली 24 है, तो हमें A वाली भुजा बतानी है। हमें बताना है जो कर्ण है उसकी लंबाई क्या होएगी। तो आपको पता है 90 भुजा के सामने की 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण हो गया। इस ट्रायंगल को हम कोई नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया ABC, नाम दे दिया हमने ABC। इसमें समझिए कर्ण कौन सी है, A है। आप लोग इसका स्क्वायर करिए, यानी कि AC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर बराबर किसके होता है, इसके स्क्वायर के, तो आप लोग 24 का स्क्वायर करिए, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और फिर प्लस करिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग बताइए 49, जोड़िए 6 9 15 के 5 हासिल 1 होता है ना, 6 9 15 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 5 1 6, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 625, और यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर आप लोग कहें तो एक एग्जाम्पल और दे दें, चलिए इसके एक एग्जाम्पल को हम लोग और देखते हैं। इस तरह से आप लोग निकालना सीखिए। अब ट्रायंगल किसी भी तरीके से दे सकता है, इस तरीके से दे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमने लिखा कि हमारे पास ए वाली भुजा 20 है, ए हमारे पास कितना है 20 है, और ए कितना है 21 है, और हमें फिर से यही वैल्यू निकालनी है, कर्ण की लंबाई निकालनी है, कर्ण कितना होएगा हमें ये बताना है। चलिए आप लोग करिए और बताइए जो कर्ण है यानी कि जो AC है उसकी लंबाई कितनी है, जल्दी जल्दी करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए ये जो AC स्क्वायर होगा, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। अब AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो करिए आप लोग फटाफट। अब AB का स्क्वायर करिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का आप लोग स्क्वायर करिए, प्लस और 20 का स्क्वायर करिए। अगर आप लोगों को स्क्वायर निकालने में थोड़ी सी समस्या आ रही हो, ऐसे आप लोग गुणा करके स्क्वायर निकाल रहे होंगे ना, आप लोगों को पता नहीं होगा और इस तरीके से गुणा करके निकाल रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी क्या है, आप लोग इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसको लिया 21 और हमें 21 का स्क्वायर निकालना है, तो 21 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 1 का आप लोग स्क्वायर करिए, इस 1 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए 1 स्क्वायर करें 1 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करिए 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे जो 2 बचा है और इस 2 का स्क्वायर करिए, 2 स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, इस तरह से 441 आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 441। इस ट्रिक को याद करिएगा, इससे आपको वैल्यूज निकालने में आसानी होगी। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और 4 4 800 यानी कि 841 हो गया। अब अगर हम लोग 29 का स्क्वायर कर दे, किसका स्क्वायर कर दे 29 का, तो देखिए 29 का स्क्वायर करिए 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो गया, और 2 9 18 18 दूनी 36, और 36 में हमने 8 जोड़ा वैल्यू 44 हो गई, हासिल 4 बचा, और इस 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में हमने 4 जोड़ दिया वैल्यू 8, यानी कि ये जो 841 है ना वो 29 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए AC स्क्वायर बराबर कितना है 841, AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 841, और जो अंडर रूट 841 की वैल्यू होती है वो होती है 29। इस तरह से हमने आज की क्लास में जाना कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम है क्या। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।